हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, उसके लिए कौन सी जो बुक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है वो बुक्स को अच्छे से फॉलो करें। आप अगर कोई भी ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो बुक बिल्कुल बेकार है, आपके मतलब की नहीं, तो आप उस बुक्स को बिल्कुल फॉलो ना करें। उन बुक्स को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक प्रॉपर बुक्स आपको पढ़नी है और सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है और ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़ना। तो इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो बुक्स को पढ़ें, सिलेबस क्या है। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको जो है वो बुक्स को अच्छे से फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर हम बात करते हैं कि उन बुक्स को आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे परचेज करना है। इस वीडियो में बस इतना ही होगा हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पर जो एडमिशन टेस्ट होगा उसमें दो पार्ट में उसको डिवाइड किया, एक रिटन टेस्ट और एक इंटरव्यू टेस्ट। तो रिटन टेस्ट पहले आपका होगा जो 85 नंबर्स का होगा, उसके भी हम डिटेल में बात करेंगे उसका क्या है। अब अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू में 40% मिनिमम चाहिए। अगर आपको 40% नहीं आते और 85 में 85 नंबर अगर आपके आ गए, 15 का 40% कितना होगा, यहाँ 6 नंबर्स हो जाएगा। अगर आपके 5 मार्क्स यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर आपके 85 to 85 आ रहे हैं, तब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब जो 85 मार्क्स है रिटन टेस्ट को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि यही रिटन टेस्ट के लिए आपको बुक्स चाहिए। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 में 25 नंबर्स आएंगे, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। उर्दू का मतलब यहाँ पर इंडो इस्लामिक होगा और जो है वो इंडो इस्लामिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी, मतलब आप देखेंगे। और यहाँ पर जो है वो आपकी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू की। इंग्लिश के लिए भी आप, क्योंकि ये लैंग्वेज के पेपर हैं, तो इसमें आपको एनसीईआरटी को ही मैक्सिमम फॉलो करना है। अभी मैं उसके बारे में बात करूँ। उसका सेक्शन 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा 60 मार्क्स का ये हमारा कोर पार्ट है। कोर पार्ट मतलब यहाँ पर जो है वो मैथमेटिक्स और साइंस का होगा। आपको यहाँ एसएसटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप जो है वो क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं एएमयू का। लेकिन अगर आप यहीं पे बीएचयू और जामिया का या फिर नवोदय वगैरह दे रहे हैं, तो उसको आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, एसएसटी पढ़नी पड़ेगी आपको। तो अब यहाँ पर जो है वो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको 40% नंबर चाहिए। किस में से, जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें आपको 40% नंबर चाहिए, मतलब सेक्शन 1 में आपका 40% नंबर होना चाहिए। अदरवाइज ये नंबर आपके बेकार हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 60 में 60 ले आए और 25 का 40% निकालेंगे तो 10 मार्क्स हो रहा। तो अगर आप 10 में से 9 लेके भी आ रहे हो तो आपका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि टेस्ट पेपर का सिलेबस क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, टोटल सीबीएसई क्लास 8 का आपको पढ़ना है। चलिए मैं आपको बुक्स बताता हूँ यहाँ पर। तो बुक्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपको क्या पढ़नी है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी। क्या ध्यान देना है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी आपको किसकी पढ़ना है, ये आपकी 9th यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर क्लास 8 की पढ़ना है, क्योंकि आप 9th का तो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है क्लास 8 के लिए, ठीक है। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी सारी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ना है, हिंदी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश, बहुत सारे स्कूल्स में जो है वो एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते, वो एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अदर बुक्स जो आपको पढ़ाई गई हैं उनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो उर्दू, ठीक है। तो उर्दू यहाँ पर जो है वो अपनी ज़ुबान नाम से एक बुक है, उसको आपको यहाँ पढ़ना है। और हिंदी की है, इंग्लिश की। तो ये आपका आएगा 25 मार्क्स का आएगा, 25 क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर्स के। और इसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स लेके आने हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। फिर यहाँ पर ये तो हमारा हो गया सेक्शन 1। क्या होगा ये हमारा सेक्शन 1 हो गया। अब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 जो एनसीईआरटी का पार्ट है, तो सेक्शन 2 में आपको जो है वो क्या करना है, सेक्शन 2 में आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। किसकी एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको मैथ की पढ़ना है, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और सेकंड जो आपका हो जाएगा वो साइंस हो जाएगा। सिर्फ 2 बुक्स यहाँ पर पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी जो है वो परचेज कर लें, ठीक है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों एनसीईआरटी, ठीक है। क्लास 8 और क्लास 9th, वो क्लास 8 की आपको साइंस और मैथ की एनसीईआरटी पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 9th की नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड अब बात करते हैं कि आपको और क्या चीज़ चाहिए यहाँ पर। अब आपको गाइड जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो एक गाइड आपको चाहिए, है ना। मिनिमम आपको देखिए, मिनिमम क्या, सिर्फ एक गाइड को फॉलो करें। गाइड आपको मार्केट में 2-3 गाइड मिल जाएंगी, आप किसी भी एक को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपको वहाँ पर बता दूँ। देखिए एक गाइड ये आपकी, ये गाइड जो है वो कॉन्सेप्टम नाम से आती है। और भी गाइड्स हैं, नाज गाइड आती है,
या और भी हैं, मुझे जो है वो आप देख सकते हैं नेट पे आकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं तो इसको आपको फॉलो करने के लिए बोलूँगा, ये गाइड आप परचेज करने कि उसमें अलीगढ़ के साथ साथ आपको जामिया का भी सिलेबस मिल जाएगा, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा ही अंतर है जामिया और इसमें, तो जामिया में आपका जो है वो SST आता है, ठीक है। ध्यान रखिए, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 9th जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और दूसरी देखिए ये है नाज गाइड, और भी है, और भी उनको भी आप परचेज, तो आपको आपको यहाँ क्या करना है, गाइड परचेज करना है। तो इस गाइड से आपको तो फायदा क्या होगा, NCERT आप जब पढ़ोगे तो NCERT जो है वो पतली पतली बुक्स होती हैं, काफ़ी मतलब आप देखोगे तो आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। लेकिन कुछ जो है वो आपको उस पर थोड़ा सा वर्क करना है, आपको उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करना है। तो गाइड को आप सेलेक्टिवली पढ़ना है, ध्यान रखना, पूरी गाइड रटना नहीं है, रट वट मत लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, सेलेक्टिवली यहाँ पर ये गाइड्स पढ़ना है, तो सेलेक्टिवली रीडिंग करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको सब नहीं पढ़ना, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए होंगे, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। फिर आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए प्रैक्टिस। अब आपका जो बेसिक्स है वो आपके कंफर्म हो गए एकदम, आपने NCERT पढ़ ली, गाइड पढ़ ली, आपका जो बेसिक बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब बेसिक्स पे आपको जो है और अच्छा करना है, किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो आएंगे वो MCQ क्वेश्चंस आएंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो है वो 85 मार्क्स का होगा, 85 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और 85 MCQ यहाँ पर आएंगे, 85 MCQ। इन 85 MCQ में अगर आप देखोगे तो 25 MCQ जो होंगे वो लैंग्वेज के होंगे, लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू हो जाएगा, 25 MCQs। और यहाँ पर दूसरा जो होगा 60 MCQs आएंगे, 60 MCQs ही किसके हैं, ये आपके जो है वो साइंस प्लस आपका मैथ्स, इन दोनों से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये MCQ, अब इन MCQ आपको NCERT में नहीं मिलेंगे और आपको गाइड में भी बहुत कम, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होगा। अब इसको आप कैसे पढ़ें, इसके लिए आपको बुक्स होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा जो सबसे पहला तरीका है कि आप कहाँ से पढ़ें, मतलब सबसे पहले आप देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, चैप्टर वाइज आते हैं ये, और ये क्या आएंगे, ईयर वाइज भी आएंगे, तो चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट ये कि क्लास 8 में सबसे अच्छा तरीका है, जब आप क्लास 8 में जब आ रहे हैं, आप क्लास 7 से 8 में जब प्रमोट हो रहे हैं, उसी समय आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्कूल के साथ साथ। तो चैप्टर वाइज, मान लो स्कूल में आपका एक चैप्टर पहला वाला खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर जो इसका है रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर अगर आपका मैथ्स में खत्म हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, तो जब स्कूल में ये खत्म हुआ, साथ साथ आप क्या करें, उसके तुरंत साथ में आप गाइड से पढ़ लें, गाइड से तुरंत पढ़ लें। तो गाइड आपको स्टार्टिंग में परचेज करनी, और जैसे ही आपका गाइड से खत्म हुआ तुरंत आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दें। मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने वीडियोस बना दी हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं, तो उस जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी मैं बना चुका हूँ उसकी। मैंने साइंस की भी नहीं बनाई, साइंस की मैं जल्दी बना दूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, तो या तो आप वो बुक परचेज कर लें, और एक दूसरा जो होगा वो यहाँ पर ईयर वाइज होता है। तो इसको ईयर वाइज का मतलब जैसे 2017 का पूरा पेपर, 18 का, 19 का, 17, ये सारे ईयर वाइज पेपर आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की आपको बुक यहाँ मिल जाएगी, ये आप देखें तो यहाँ लिखा है लास्ट 10 ईयर्स पेपर है और चैप्टर वाइज पेपर है, ठीक है। AME बूस्टर नाम से आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, ये आप परचेज कर लें। दूसरी जो AME बूस्टर की है और ये ईयर वाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये परचेज करें, ये अभी आपको परचेज नहीं करना है, ये लास्ट में परचेज करें जब 1-2 महीने आपके रहते हैं स्टडी के, ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ पर आपकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो गई, अब आपको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करना है, 4 से 5 बार आपको NCERT पढ़ना है, 4 से 5 बार गाइड पढ़ना है, 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। इतनी ही प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर भी आप अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर आपको और भी ज़्यादा बुक्स, आपने ये बुक्स जो है पहले से पढ़ने, आपने तैयारी कर ली, आपकी अच्छे से तैयारी होगी, फिर भी अगर आपको कुछ बुक्स पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं अगर आप क्लास 8 के अंदर हैं। तो क्लास 8 में जब आप हैं तो आप यहाँ पर AMU का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप यहाँ पर जो है वो BHU का दे सकते हैं क्लास, आप यहाँ नवोदय का दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ नवोदय का दे सकते हैं, यहाँ आप जामिया का दे सकते हैं। मैं आपको सारी प्रोबेबिलिटी, आप सारे एग्जाम दो, ठीक है। यहाँ पर आप ओलंपियाड होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर, ओलंपियाड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओलंपियाड होते हैं, ये नेशनल भी होते हैं और ये इंटरनेशनल भी होते हैं। क्या होते हैं ये, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इनके लिए आप जाओ, स्पेशल होते हैं कि साइंस का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, इंटरनेशनल। एटलीस्ट आप ट्राई करो, सबसे बेटर चीज़ ये। यहाँ पर जो होगा वो आपका नवोदय BHU होगा, ये सब हो गया। यहाँ पर आपका सैनिक स्कूल होता है, ठीक है, सैनिक स्कूल का आप दे सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत सारे
स्कूल्स होते हैं जहाँ पर जो कराते हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एलन हो गई, जैसे आपका जो है वो आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, ये सारे क्या करते हैं, ये आपकी चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, ऑल इंडिया कंपटीशन टेस्ट। इन सभी का आप जो है वो टेस्ट दें, सभी के लिए फॉर्म भरें, सभी के एग्जाम दें। जिससे क्या होगा कि आपको जो है वो एक माहौल मिलेगा उस तरह का पढ़ने का, है ना। और आप अगर इन सारे माहौल में अगर आप देते हैं तो आपका जो है 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेशली वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आईटी वगैरह से, है ना, या फिर जो जिनका टारगेट जो है वो मेडिकल लाइन है, क्या है, मेडिकल लाइन, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है वो। तो इसके लिए ये सारे एग्जाम कंपलसरी हैं, आप कंपलसरी दो। जितना आप कहोगे, आप जो है वो 11th-12th के बाद आप ये दोनों एग्जाम देंगे तो 12th तक आप जाओगे, 4-5 साल हैं आपके पास, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आप जो है, इंजीनियरिंग में 12th के बाद आप ड्रॉप मत लो, 12th के साथ सेलेक्ट हो, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल में आप जैसे एम्स में, अब तो आपका नीट एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का आपको बताइए, इंजीनियरिंग का आपको जो है वो आईआईटी और जो एनआईटीज वगैरह हैं उनके लिए सारे एग्जाम होते हैं। तो उसमें जो है वो एडवांस और आपका इस तरह का जो पेपर होता है ना, तो उन सारे पेपर को आप आगे के लिए, मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ कि आपका एक लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म में आप क्या, क्लास 9th में आप पहले इनमें से किसी, जैसे एएमयू जाओ, बीएचयू, नवोदय, जामिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट तो आपके लिए जैसे ये 3 सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपका फिर भी अगर नवोदय चले जाए, सैनिक स्कूल है, और भी हैं, और भी आपके स्कूल्स होते हैं चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, आप इसको सर्च कर लें या सेपरेट में वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप किन किन स्कूलों में आप एडमिशन ले सकते हो क्लास 9th के लिए, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैंने यहाँ बताया। तो अगर फिर भी अगर आप इन सारे में, अगर आप मान लो ओलंपियाड के लिए आप जा रहे हो, तो आपको एक अलग से और बुक पढ़नी पड़ेगी। और आप अगर आपके पास फिर भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हो ये सब, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर पियर्सन पब्लिकेशंस की, ये बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप आईआईटी और मेडिकल के हैं स्पेशली, तो आप इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। मेरे पास ये सारी बुक्स हैं, मैंने इनको देखा है अच्छे से, बहुत अच्छा मटेरियल है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। कोई भी एक ले लें आप, ठीक है, चाहे पियर्सन ले लें, चाहे दिशा पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं आप, है ना, ये ओलंपियाड चैम्प्स के नाम से आती है, तो ये वाली बुक्स ले सकते हो। और ये एशियन पब्लिकेशंस की आती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। और फिर आगे और भी बुक परचेज करना है, जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल मैथ्स और साइंस का ओलंपियाड वर्क बुक आती है, और ये जो है नेशनल साइंस मैथ और वर्क बुक आती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड है, ऐसी इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होगा, आप वो वाली परचेज करना है। ये नेशनल साइंस ओलंपियाड है, और ऐसे ही आपका नेशनल मैथ ओलंपियाड वर्क बुक होगी, ठीक है। तो इस तरह की इस तरह की और भी बुक्स आती हैं, उनको आप परचेज कर सकते हो। और अब मैं बात करता हूँ कि बुक्स को आपको कहाँ से परचेज करना है। देखिए, आप अगर एएमयू, जामिया और बीएचयू के लिए दे रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के बाद आपको पढ़ना है, कोई भी एक गाइड पढ़ लो आप, ठीक है। और आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, ये 3 चीज़ें सफिशिएंट है, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। आप कम से आपको 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मिनिमम, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और अगर आप जो है फिर भी अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा है, अगर आपको मिल जाती है तो और भी आपको एडवांटेज मिलेगा उससे, जिससे कि आप वो जो एग्ज़ाम का जो माहौल होता है उसको आप फील कर सकते हो। फिर भी अगर आपको और पढ़ना है तो आप पियर्सन पब्लिकेशन ले सकते हो, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपका आईआईटी और उसका टारगेट है, आईआईटी और मेडिकल का टारगेट है, तो इन बुक्स को आप साथ में पढ़ते रहें, ये वाली, ठीक है। और अगर ओलंपियाड वगैरह तब आप एक्स्ट्रा बुक खरीदें, अदरवाइज आप अगर सिर्फ एएमयू, जामिया और बीएचयू ले जा रहे हैं या फिर नवोदय के लिए जा रहे हैं तो आप इन बुक्स को परचेज करें। और अगर आप जो है वो पियर्सन पब्लिकेशन आप परचेज कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो ये बुक कहाँ से परचेज करेंगे, देखिए, अगर आप जामिया जाएंगे उसके आसपास बुक स्टॉल होगी, जामिया एएमयू के आसपास, और आप बीएचयू जा रहे हैं तो उसके जो बीएचयू के जो गेट होता है उसके आसपास जो है वो आपको यहाँ पर बुक स्टॉल मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होगा कि अगर बुक वहाँ पर कोई रह रहा है तो आप उससे मंगा सकते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए जो है वो लिंक आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं और वहाँ पर आपको इन सभी बुक्स की लिंक मिल जाएगी, आप उससे परचेज कर लें। फ्लिपकार्ट या अमेजन के थ्रू आप मंगा सकते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसलिए आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इस समय जैसा माहौल है उस हिसाब से तो आप ऑनलाइन ही मंगा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन, आप कैसे भी जहाँ चाहें वहाँ से परचेज कर सकते हैं।
अब ये जो है वो मतलब ये मेरी साइट है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जाकर आप जो है वो साइट पे जा सकते हैं और यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में आप जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर भी मैंने नया बनाया है, तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन अपनी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नाम से आप सर्च कर लें या फिर लिंक के थ्रू चले जाएं। ये लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से चले जाएँ टेलीग्राम से। और अगर आप लिंक नहीं करें तो आप इस नाम से सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। ये मेरी डीपी लगा रखी, यहाँ पर आपको ये सारे मतलब फोटोज़ मिल जाएंगे। तो ये डीपी का आप ध्यान रखें और इसको ज्वाइन करके यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई सजेशन आप देना चाहें आप पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसको जो है वो आपको रिप्लाई करूँगा। और अदरवाइज आपके लिए जो है वो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुंचेगी, तो आप ज़रूर इसको करिएगा। और आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।